अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ ये है कीमे वाले नान। बाज़ दफ़ा हमारा खाने का बहुत दिल करता है लेकिन आसपास कहीं तंदूर नहीं होता जो हम फटाफट से नान लगवा लें या ले आएँ। फ़ौरन से आप इसको घर में झटपट से बना सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, मेरी वीडियो को आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, फिर इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे मैदा ले लिया है आधा केजी। इसके अंदर हमारे जो 4 नान है वो बन के तैयार होंगे। ये मैंने लिया बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं लेना, बेकिंग सोडा लेना है हाफ़ टी स्पून। ये ईस्ट एंड ईस्ट है, ये आपने लेना है। 1 टेबल स्पून ऑयल, 1 टेबल स्पून, और इसमें ड्राई मिल्क जाएगा आधा कप, ठीक है। आधा कप इसमें जाएगा ड्राई मिल्क। और दही है मेरे पास रूम टेम्परेचर। ठंडा दही आपने यूज़ नहीं करना है, नहीं तो इसकी जो होता है इसका जो बेकिंग का जो होता है ना वो रुक जाता है स्टेप, ठीक है। आपने अब इसमें चीनी डालनी है, आधी टेबल स्पून नमक डालना है, चौथाई टेबल स्पून, ठीक है। ये हमारी चीज़ें हैं। और ये मैंने नीम गर्म पानी ले लिया है, ठीक है। इसको अभी नहीं डालना है। सबसे पहले हम जो चीज़ें हैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यही एक वजह होती है जो डो हमारी अच्छे से राइज़ नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से हम चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स नहीं करते मैदे के अंदर। पानी हम बाद में शामिल करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास ड्राई मिल्क ना हो तो आप लिक्विड फॉर्म में जो दूध होता है वो आप पानी की जगह लेके इसको गूंद सकते हैं, ठीक है। नीम गर्म आप ले लीजिए दूध, और उसके साथ आप इसको डो को जो है ना गूंद लें, ठीक है। आपकी बहुत अच्छी डो राइज़ होगी उससे भी। तो इसको अच्छे से मैंने गूंद लेना है, बिल्कुल आटे की तरह हमने इसको रखना। आटे से थोड़ा सा हम इसको सॉफ्ट रखेंगे और इसको हल्का हल्का पानी लगाते जाएंगे और गूंदते जाएंगे। मैंने इसको 10 मिनट तक के लिए गूंदा है। डो को अच्छी तरह आप गूंदा करें, फिर अच्छी सी डो आपकी राइज़ होगी, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ एक बर्तन ले लिया है, इसको मैंने कर लेना है ऊपर से थोड़ा सा ग्रीस ऑयल के साथ। इसके अंदर मैंने अपनी ये डो रख देनी है। डो को राइज़ होने तक हम इसको रखेंगे। ये देखिए कितनी माशाल्लाह से सॉफ्ट हमारी डो है जो ये तैयार हुई है। इसको ढक के और इसको रख दे। गर्मी है तो जल्दी ये राइज़ हो जाएगी। सर्दियों में मसला होता है डो का, मतलब अच्छी जल्दी से राइज़ नहीं हो पाती है। गर्मियों में तो फटाफट राइज़ हो जाती है। यहाँ एक पैन ले लेंगे, पैन में डालूँगी 1 टेबल स्पून ऑयल। ऑयल का ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, मीट में वैसे भी ऑयल होता है, घी मौजूद होता है, तो इसलिए हम ऑयल थोड़ा लेंगे। यहाँ चॉप किया हुआ लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून, ठीक है, फाइन चॉप किया हुआ है मैंने। इसको मैंने फ्राई करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा फिर हम अपना जो कीमा है वो इसमें ऐड करेंगे। कीमा मैंने यहाँ पे आधा केजी लिया है। आधा केजी मैदे के लिए आधा केजी कीमा बिल्कुल परफेक्ट है। फीलिंग बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो हम बाहर से नान लाते हैं उससे ज़्यादा इसके अंदर हम फीलिंग करेंगे, ठीक है। और नान भी बहुत अच्छा और मज़े का तैयार होगा। कीमा आपने बिल्कुल बारीक मशीन का लेना है, मोटा कीमा नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने 1 लेमन का रस डाल दिया है इसके अंदर, और 1 से 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया। आप अपने जायके के हस्ब ज़रूरत डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने डाल दिया है सुरख मिर्च का पाउडर आधी टीस्पून, हल्दी आधी टीस्पून, और इसमें जाएगा खुश्क धनिया का पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे आधी टीस्पून, और इसमें घर का बना हुआ खुशबूदार गरम मसाला डालूँगी मैं इसमें 1 टीस्पून, ठीक है। ये हमारे मसाले हैं। इसमें इसको अच्छे से हमने भून लेना 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ही 1 से 2 मिनट होते हैं तो फिर मैं इसमें डाल दूँगी आधा कप पानी, ठीक है। इसको दम पे रख देना है कि जो हमारा कीमा है वो भी अच्छे से गल जाए और जो इसका पानी है वो भी ड्राई हो जाए। पानी देखिए इसका ड्राई हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी प्याज चॉप की हुई, और छोटे साइज़ की मैंने प्याज ली थी, दरमियाने साइज़ की, और हरी मिर्चें 3 से 4 अदद फाइन चॉप की हुई, ये मैंने डाल देनी। इस स्टेप पे आके आपने ये दोनों चीज़ें डालनी है, ठीक है। और इसको थोड़ी देर 1 से 2 मिनट के लिए इसको भूनेंगे। और ये देखिए हमारा जो कीमा है कितना अच्छा और मज़े का रेडी हो चुका है, ठीक है। फिलिंग जब आपने करनी है तो आपने इसको ठंडा कर लेना। कीमा हमारा ठंडा हो रहा है। यहाँ मैंने ले लिए 1 अंडे की जर्दी, इसमें डालूँगी 3 से 4 टेबल स्पून, इसमें जाएगा दूध, और इसको मिक्स कर दूंगी मैं।
और इसको रख देंगे, ये नान के ऊपर लगेगा। यहाँ मैंने मेल्टेड बटर ले लिया था, बटर के अंदर मैंने प्याज कटिंग जो हरा धनिया है वो मैंने कटिंग करके डाल दिया है। ये भी हमारा नान के ऊपर लगेगा। और डो देखिए हमारी कितनी अच्छी माशाल्लाह से राइज़ हुई है। इसको पंच करके इसकी एयर निकाल दें और इसको अब बनाएंगे पेड़े, ठीक है। और जो पेड़ा है वो तो आप जानते हैं कि नान बनाना है हमने। नान का पेड़ा रोटी से थोड़ा सा बड़ा होता है, थोड़ा सा बड़ा पेड़ा आप रखेंगे। और इस तरह से हम इसके सारे पेड़े तैयार कर लिए हैं। इसको ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका नान फ्लफ़ी और फुला फुला बने तो आपने इसको पेड़ों को 5 मिनट के लिए ज़रूर ढक के रखना है कि थोड़ा सा ये फिर से राइज़ हो जाए। और यहाँ पे मैंने एक पेड़ा लेके अब इसकी फिलिंग करती हूँ। एक नान बना के तैयार करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसको पहले हाथों से फैलाना, फिर थोड़ा सा बेल लेंगे। अब मैं इसके अंदर जो स्टफ़िंग है हमारी ये ठंडी हो चुकी है, ठीक है। ठंडी स्टफ़िंग आपने यूज़ करनी है, बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए। और इसको ठंडा कर लेना, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से स्टफ़िंग कर सकते हैं। साइडों से मैं हल्का हल्का लगा दूँगी, थोड़ा थोड़ा मैं इसके पानी, इसको बंद करने में आसानी हो। इसका हम इस तरह से करके सारा हमने इसको कर दिया बंद। और ये देखिए हमारा एक पेड़ा अच्छे से तैयार हो चुका है। और ये पेड़ा करके इस तरह करके आपने इसको रखना नहीं है, फ़ौरन से आपने नान को तैयार करना है, ठीक है। और इसको पहले हाथों से फैलाना है, हाथों की मदद से फैला के फिर थोड़ा सा आप बेलना चाहें तो थोड़ा सा आप बेल भी सकते हैं। इसको इक्वली हम जो इसके अंदर कीमा है वो हाथों के साथ हम इसको फैलाएंगे तो कीमा इक्वली इसका हो जाएगा। और इसको हमने जब तवे के ऊपर जिस तवे के ऊपर हम बना रहे हैं, तवा आपका लोहे का होना चाहिए या फिर आपका नॉन स्टिक तवा होना चाहिए, ठीक है। यहाँ उल्टी साइड पे हमने लगा दिया है, यहाँ पे पानी लगा दिया है, ठीक है। और हम इसको तवे के ऊपर डालेंगे। जो मैंने तवा लिया ये मेरा नॉनस्टिक तवा है, ये पुराना तवा है। नॉनस्टिक तवा अगर आप ले तो पुराना ले, नया तवा आपने नॉनस्टिक यूज़ नहीं करना। उसके ऊपर आपका नान चिपकेगा नहीं, गिर जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा। मैंने पुराना तवा यूज़ किया है। अक्सर हम बेकिंग के लिए जो चीज़ें यूज़ करते हैं वो पुरानी ही यूज़ करें तो बेकिंग हमारी अच्छी होती है। यहाँ मैंने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर नान को 5 मिनट तक के लिए पकाना है। जैसे ही इसके 5 मिनट हो जाते हैं फिर मैं इसके ऊपर लगा दूँगी जो अंडे की जर्दी मैंने रखी हुई थी, इसको लगाना है हमने। इससे इसका जो कलर है वो माशाल्लाह से बहुत अच्छा आएगा। अच्छी तरह से इसको लगा देना है। और मैंने तिल रखे हुए हैं, सफ़ेद और ब्लैक तिल है। हल्के से मैंने ब्लैक पीस में ऐड कर लिए थे, अगर आप चाहें तो खाली सफ़ेद तिल भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर तिल लगा लेने हैं मैंने। और अब ये जो इसको हमने बेक करना है वो कैसे करेंगे, एक फ्राई पैन जो होता है हमारा वो लेना है हमने, ठीक है। ये गरम कर लिया मैंने फ्राई पैन को और इसके उल्टा कर दिया मैंने तवे को, ठीक है। उल्टा करके हमने इसको तकरीबन 5 मिनट तक के लिए बेक होने दिया था, लो फ्लेम पे, बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पे, ठीक है। और नान देखिए हमारा कितना अच्छा मज़े का हमारा नान जो है वो रेडी हो चुका है। इसी तरह अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो करके बनाएंगे तो आपका नान ऐसे ही मज़े का बनेगा। जो आपने तवे के ऊपर अगर आप नान डालेंगे तवा भी गर्म होना चाहिए। और जो सॉस पैन है फ्राई पैन है वो भी गर्म होना चाहिए जब आपने तवे को उल्टा करना है उसके ऊपर, ठीक है। उल्टा करके आप उसको रख दें 5 मिनट तक के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे। और देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया और हमारे सारे नान मज़ेदार तैयार हो चुके हैं। चारों नान हमारे तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर जो मेल्टेड बटर है वो लगाते जाएंगे सबके ऊपर। गरम गरम के ऊपर आपने फ़ौरन ही साथ साथ लगाते जाना है, ठीक है। इससे हमारे नान जो है वो सॉफ्ट रहेंगे। और ये देखें हमारे जो नान है माशाल्लाह से इनका बिल्कुल भी, ये देखें पीछे साइड से भी देखिए कितना अच्छा कलर आया। और ये देखें माशाल्लाह से सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नान बहुत अच्छे तैयार हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। ये देखें और मुझे फ़ीडबैक भी आपने देना। और ये देखिए मैंने माशाल्लाह से इसके अंदर फिलिंग भी अच्छी डाली हुई है, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।